एक हेलो पानी की गाइस, आप बोतल देना लोग भैया। वीडियो प्लीज पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है। दुष्यंत, ये क्या हाल बनाया हुआ है? एक तो इतने सालों बाद ये मुझे दिखा है, मुंह भी छुपा रहा है। मुंह क्यों छुपा रहे हो तुम अपना? वो ऐसे ही। आपको नॉर्मल पानी चाहिए या ठंडा पानी चाहिए? पहले तुम ये कपड़ा हटाओ अपने मुंह से। वो मुझे मिट्टी से एलर्जी है। मैंने तुम्हारी डीएम की तैयारी के लिए टीचर लगवाया था, तुम्हारी आशिकी के लिए नहीं। ये क्या बोल रहे हो तुम? टीचर है वो मेरे, कुछ भी मत बोलो। क्या कुछ भी मत बोलो? सारा मोहल्ला बोल रहा है कि जो टीचर तुमने अपनी बीवी के लिए लगवाया था उसका तुम्हारी बीवी के साथ अफेयर चल रहा है। अरे कोई भी बोलेगा और तुम मान लोगे क्या? सच होगा तो मानूंगा ही ना। दुष्यंत, तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है क्या? पढ़ी लिखी हूं मैं, तुम इतना नहीं कमाते हो कि हम एक अच्छी लाइफ जी सके, इसलिए कुछ बनना चाहती हूँ मैं। मुझे लगा था कि तुम मुझे समझते हो, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, इसलिए तुमने मेरे बोलते ही मेरी पढ़ाई के लिए टीचर लगवा दिया। और अब तुम खुद ही शक कर रहे हो मुझ पे। सिर्फ मैं नहीं कर रहा, पूरा मोहल्ला तुम पर शक कर रहा है। अरे लोगों का काम होता है दूसरों के घरों में आग लगाना। कोई किसी को आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं है आज के टाइम पर। प्लीज मुझ पे भरोसा रखो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। देखो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं बाहर निकलता हूं तो लोग मुझे ताने मारते हैं, किसी के साथ बैठ नहीं सकता मैं जब तक बर्दाश्त कर सकता था मैंने किया, लेकिन अब और नहीं। तो अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। तुम मेरी बिना गलती कैसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हारी गलती है और बहुत बड़ी गलती है, और सबसे बड़ी गलती तो मेरी है कि मैंने तुम पर भरोसा किया। अब जब तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है, तुम्हें कितना कुछ भी बोलो तुम नहीं मानोगे। ठीक है, मैं चली जाती, पर दुष्यंत ये बात याद रखना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। एक तो तुम मुझे इतने साल बाद मिले हो, वो भी इस हालत में। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम पहले मेरे साथ चलो, यहाँ पास में ही मेरा ऑफिस है, वहां जाके बात करते हैं। तुम इनकी शॉप का ध्यान रखना। जी मैम। अब मुझे बताओ, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास अपना घर था, जमीन थी, सब कुछ था, फिर तुम इस हालत में कैसे आ गए? जैसे ही मैं डीएम बनी थी ना, मैं तुम्हारे घर गई थी, पर वहां पे ताला लगा हुआ था, कोई था नहीं। आस पड़ोस से पता चला कि तुम सब कुछ बेचकर चले गए हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि लोग बस अफवाह फैला रहे थे। तुम्हारे और तुम्हारे टीचर के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। मैं तुम्हारे घर भी गया, लेकिन पता चला कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें घर से निकाल दिया। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने भी मेरा भरोसा नहीं किया और मुझे घर से निकाल दिया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मरने की सोच रही थी मैं उस टाइम। तभी मेरे टीचर का कॉल आया, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे अपने टीचर से मिलवाया। सर, ये मेरी स्टूडेंट है, घर पे कोचिंग देने जाता हूँ, बहुत प्रॉब्लम में है। इनके हस्बैंड ने इन्हें घर से निकाल दिया है। इनकी कोई गलती भी नहीं थी। अपने मायके गई तो मायके वालों ने भी घर में नहीं रखा। मैं बोल दिया कि जो भी ये तरह ससुराली है, इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, तो सुसाइड करने जा रही थी। अरे ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा कभी नहीं करते। और फिर ऐसा करने से क्या हो जाएगा? सर, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मेरे को लगता है कि ये पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर लेगी। अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो इसकी लाइफ बन जाएगी सर। ठीक है, आप पहली बार किसी को लेकर आए हैं, उसकी सिफारिश कर रहे हैं, तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे। आप ऐसा करिए, हमारी कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए। इससे आपकी कोचिंग भी कंटिन्यू चलती रहेगी और आपको कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, और रही बात रहने की,
तो मैं किसी फीमेल टीचर से कह के पीजी में एडजस्ट करा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मैं पूरी मेहनत करूंगी। और बेटा, हताशा में कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाते, बल्कि ऐसे समय और हिम्मत से काम लेते हैं। और जिन लोगों ने तुम्हें गलत कहा है, तुम अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित करो। जिन पर तुम इतना शक कर रहे थे ना, उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी। मैंने उस कोचिंग में अपनी पढ़ाई के साथ साथ और बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और आज मैं इस जिले की डीएम हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे दारू की बुरी लत लग गई थी। दारू के चलते मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। अभी कुछ समय पहले कुछ पैसा इकट्ठा करके ये छोटी सी पान की दुकान खोली। रिया, तुम्हारी माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे ज्यादा लोगों की बातों पर भरोसा किया। तुम रो मत, चुप हो जाओ। गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, कोई बात नहीं। और वैसे भी अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा रिया? अब से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं दूसरी शादी नहीं की। पहले वाले से डिवोर्स थोड़ी हुआ था मेरा, जो दूसरी शादी कर लेती। और तुमसे जाते हुए बोल कर गई थी ना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। रिया, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए आज भी वैसा ही हूँ जैसे पहले। प्यार और प्यार करने वाले कभी नहीं बदलते। तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो अभी भी? हाँ, करता हूँ। और ये बात मुझे तुम्हारे जाने के बाद ज्यादा रियलाइज हुई। आप करोगे मुझे खुद से दूर? इतनी बड़ी फिश लाया हूँ। अभी ये तो 6 केजी की फिश है, पता नहीं मुझे खत्म होगी या नहीं होगी। जाने दो, चलो इसको पकाने देता हूँ। पकाने के बाद देखते हैं। लेकिन साला पूरा मैं ही फिनिश करूँ, इसको नहीं दूंगा। फिश तो इन्होंने मस्त और बहुत बड़ा लेके